जय श्री कृष्ण। जय माता दी। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र में आगे का श्लोक है। महित महाहव मल्ल मतल्लिक वल्लित रल्लित भल्लिरते विचरित वल्लिक पालिक पल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते श्रुतकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अब इस श्लोक में रचनाकार ने क्या कहा है यह हम जानेंगे। इस श्लोक में दैत्यों के साथ हो रहे देवी के भीषण युद्ध में स्थानीय व वहाँ के श्रेष्ठ भील तथा भिलनियों के साथ देवी के साहचर्य तथा साथ का वर्णन आया है। अब पहली पंक्ति में क्या दिया है, पहला शब्द ही क्या है, महित महाहव। दैत्यों और देवी के बीच जो युद्ध हो रहा था उसे महित महाहव कहा है, यानी बहुत बड़ा युद्ध, महानता से युक्त गौरवशाली। महित यानी महानता से युक्त गौरवशाली, और महाहव, हव यानी युद्ध, संग्राम, चुनौती। तो किसी महान प्रयोजन से किया हुआ यह युद्ध देवी वन्य प्रदेश के साथ लगे हुए छोटे गांव में रहने वाले जो भील जन थे उनके साथ मिलकर कर रही है। तो पहले पंक्ति का आगे का शब्द क्या है, मल्ल मतल्लिक। मल्ल का प्रचलित अर्थ है पहलवान या मुक्केबाज, किंतु इसका और अर्थ है वीर साहसी योद्धा भी है। मतल्लक, इस संस्कृत शब्द का प्रयोग किसी वस्तु की श्रेष्ठता बताने के लिए किया जाता है, जैसे गोमतल्लिका यानी सर्वश्रेष्ठ गाय। वैसे ही यहाँ सर्वश्रेष्ठ योद्धा ऐसा अर्थ अभिप्रेत है, इसीलिए मल्ल मतल्लिक कहा है। ये सब भील है और उनके पास भाले रहते हैं। आगे का शब्द है वल्लित रल्लित भल्लिरते। वल्ली का अर्थ है घुमावदार या घूमते हुए, तरल्लित यानी गतिशीलता, लहराते, कांपते, भल्ली यानी भाले, रते यानी प्रसन्न होने वाली। तो पूरा अर्थ क्या हुआ पंक्ति का, जो सर्वश्रेष्ठ भील योद्धा है उनके हाथों में घूमते लहराते थरथराते भालों को देखकर प्रसन्न होने वाली हे देवी। अगली पंक्ति में क्या है दिया हुआ, पहला शब्द है विचरित वल्लिक। अब वन के समीप रहने वाले उन भीलों के वन जीवन का वर्णन इस पंक्ति में आया है, और उनसे घिरी हुई देवी ऐसा कहा गया है भील जनों से। पहला क्या शब्द है, विचरित वल्लिक। वल्लिक यानी लताओं तथा पर्णों से निर्मित पर्णकुटी। विचरित यानी रचना की हुई, निर्माण की हुई। लताओं तथा पर्णों से पर्णकुटी निर्माण करने वाले पालक पल्लिक, यानी वन्य ग्रामों में रहने वाले उनके संरक्षक, उनके पालक, जो वनों के पालन करने वाले संरक्षक है। ऐसे झिल्लिक यानी भिल्लों द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य है। तो झिल्लिक बजाने वाले भिल्लिक यानी भील जनों, उन जनों के समूह से, वर्गवृते, वर्ग यानी समूह और वृते यानी घिरे रहना, उनके समूहों से घिरी हुई हे देवी, ऐसा यहाँ पे संबोधन है वर्गवृते। फिर पंक्ति का पूरा अर्थ क्या हुआ, पर्णलताओं से पर्णकुटी की रचना करने वाले वन्य ग्रामों के संरक्षक, झिल्लिक वाद्य बजाने वाले भिल्ल जनों के समूह से घिरी हुई हे देवी, और इस वजह से देवी की उन पर विशेष प्रीति हो रही है, तो वे उनके जैसे ही आभूषण वगैरह धारण कर रहे हैं। उन आभूषण माता क्या कर रही है इसका वर्णन तीसरी पंक्ति में है। अब तीसरी पंक्ति क्या है, श्रुतकृत फुल्ल समुल्ल सितारुण। श्रुतकृत यानी श्रुत यानी कान पर रखे हुए, सजाए हुए। श्रुत यानी कान और कृत यानी रखे हुए या सजाए हुए। तो उन पर क्या रखे हैं, कानों पर क्या सजाया है, फुल्ल समुल्लसित अरुण तल्लज पल्लव। फुल्ल यानी विकसित, अरुण यानी प्रभातकालीन सूर्य के जैसे लाल रंग वाले, समुल्लसित यानी
अत्यधिक चमक वाले, तल्लज यानी उत्तम पल्लव यानी पत्ते फूल, प्रभातकालीन सूर्य के लाल रंग वाले विकसित अत्यधिक चमकने वाले उत्तम फूल कानों पे सजा के रखे हुए हैं। सल्ललिते यानी सत प्लस ललिते, सत का अर्थ है सुंदर प्रिय और ललिता का अर्थ है मनोहारिणी लावण्यमयी। ललिता का संबोधन क्या हुआ? ललिते। तो सत और ललिते इसका इनकी संधि होने के बाद क्या हुआ? सल्ललिते। तो ऐसी है सुंदर प्रिय मनोहारिणी देवी भिलनिया वन फूलों के आभूषणों से अपना शरीर सजाती है, वैसे ही देवी भी उनके साथ साथ कर रही है। देवी का एक नाम ललिता भी है। ऐसी है महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो। तो इस श्लोक का हम पूरा अर्थ देखेंगे कैसे दिया हुआ है। दैत्यों के साथ हो रहे गौरवशाली महासंग्राम में श्रेष्ठ योद्धाओं के हाथों में घूमते हुए व थरथराते हुए भालों को देखने में तत्पर हे देवी, लताओं पल्लवों से बनाए गए उनसे रचे गए वितानों यानी मंडपों अथवा लतागृहों को रचने वाले वनपाल या वनपालिकाओं के ग्राम्य अंचलों में झिल्लिक नाम के वन्य वाद्य बजाने वाले भील भिलनियों के समूह से घिरी हुई है देवी, तथा उदयकालीन रवि जैसी सूर्य उदयकालीन रवि जैसी अरुणाली रंगत के पत्र पल्लवों को जो विकसित है सुचारू रूप से तथा सुकोमल भी है, उन्हें कानों पर भिलनियों की भांति लगाए हुए हे सुंदर सलोनी देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली, हे सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा हुआ इस श्लोक का अर्थ।